दोस्तों हमारी दुनिया में प्रेम कहानियों की अगर बात की जाए तो उन सभी में ट्रेजेडी उनका एक अभिन्न अंग रही है। और आज हम यूरोप की जिस स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं इसमें रिवेंज के साथ साथ हॉरर भी है। इसमें कब्र से निकालकर एक कंकाल को राज गद्दी पर बैठा दिया गया। दरअसल दोस्तों ये बात है 14वीं शताब्दी की, जब यूरोप के एक देश पुर्तगाल में एक राजा अल्फांसो हुआ करते थे, जिसमें उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थी। पर 4 बेटों में सिर्फ एक ही जीवित रहा, जिसका नाम था पीटर, यानी कि पुर्तगाल में जिसे पेड्रो कहा जाता था। इधर पेड्रो के पिता अल्फांसो का कैस्टियन के राजा के साथ जाती दुश्मनी थी, क्योंकि अल्फांसो की बेटी को शादी के बाद उसने छोड़ दिया था, जिससे बदला लेने के लिए अल्फांसो ने वहीं के एक सामंत के साथ हाथ मिला लिया और बदले में उसकी बहन के साथ अपने बेटे पेड्रो की शादी करा दी, जिसका नाम था कैस्टेंजा, जो अपनी शादी में एक खूबसूरत दासी को लेके आई थी। और इस दासी का नाम था एनेस्टी कैस्ट्रो। पर दोस्तों इसका संबंध तो शाही परिवार से था, पर वो एक नाजायज औलाद थी, जिस कारण वो एक दासी बनकर रह गई थी। शुरुआत में तो सब कुछ सही चलता रहा, पर कुछ समय के बाद पेड्रो को प्यार हो गया, पर अपनी पत्नी से नहीं बल्कि उस दासी से, यानी एनेस्टी कैस्ट्रो से, जिस कारण वो अपनी पत्नी से मिलना जुलना भी कम कर देता है। और जब इस अफेयर की खबर पेड्रो के पिता अल्फांसो को हुई तब वो काफी नाराज हुए, पर इसका उनके प्रेम संबंधों पर कोई असर नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ बच्चे को जन्म देते समय कैस्टेंजा की मौत हो गई और इस घटना के बाद पिता अल्फांसो ने उस दासी को महल से निकाल दिया। और दोस्तों कहा जाता है ना कि प्यार में एक दूसरे को जितना दूर किया जाता है प्यार उतना ही बढ़ जाता है। और दोस्तों वही हुआ, राजकुमार पेड्रो उस दासी के साथ महल के बाहर रहने लगा। जब पेड्रो के पिता अल्फांसो ने ये देखा कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है तो उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस दासी को मरवा दिया। और जब पेड्रो घर पहुंचा तो वो ये सब देखकर बौखला गया और उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी, जिस कारण बाप और बेटे में घमासान युद्ध हुआ। पर युद्ध में उसके पिता अल्फांसो की जीत हुई, पर स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कुछ ही दिनों के बाद अल्फांसो की मौत हो गई और अब पुर्तगाल का राजा बना पेड्रो। और राजा बनते ही उसने अपने प्रेमिका के हत्यारों को सजा देना शुरू कर दिया। उसने उन हत्यारों को सार्वजनिक तौर पर सीना चीरकर उनका दिल निकाल लिया। पर दोस्तों अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी और कुछ ही दिनों के बाद दरबार में चर्चाएं शुरू हो गयी कि राजा के बाद अगला वारिस कौन होगा, जिस पर उसने उन सबको बताया कि उसने कैस्ट्रो से गुप्त शादी की थी, जिसके 2 बच्चे भी हैं। पर उस समय शादी को मान्यता चर्च दिया करता था और पॉप ने इस शादी को अवैध घोषित कर दिया, जिस पर पेड्रो ने एक दिन ऐसा कुछ डिसीजन लिया जिससे पूरी दुनिया आज भी हैरान है। वो एक दिन अपने साथ एक कंकाल को ले आया और उसे अपनी राज गद्दी पर बैठा दिया। उस हड्डी के कंकाल को देखकर पूरा दरबार हैरान था और देखते ही देखते उसने उन हड्डियों के कंकाल को पुर्तगाल की रानी घोषित कर दिया और सबको उसके सामने झुकने को कहा। और इस घटना के बाद से अब जब भी वो राजगद्दी पर बैठता तो उसके साथ शाही मुकुट पहने वो कंकाल भी उसके साथ बैठता था और साथ ही अपने दोनों बच्चों को अगला वारिस घोषित कर दिया। वैसे दोस्तों ये थी पेड्रो और कैस्ट्रो की प्रेम कहानी। वैसे दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।